टू माय चैनल गाइस। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, क्यों की जाती है। मेरे बहुत से दोस्तों ने पूछा है, बहुत से पेशेंट ने पूछा है कि डायलिसिस क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या कारण होते हैं। तो इस व्लॉग में आज मैं आपको सब कुछ बताना चाहूँगा। कुछ अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत अपनी तरफ से कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तो अगर इस ब्लॉग को आज पूरा देखना, लास्ट तक देखना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कि आपके कोई रिलेटिव हो, लव वंस हो, उनको पता चले तो ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस क्यों की जाती है। देखिएगा, डायलिसिस इसलिए की जाती है जब किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। किडनी के बहुत ज़्यादा काम है, वो आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा करके बताते हैं क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो सकता है। सो किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, गंदी चीज़ों को बाहर निकालना, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना जितना उसको नीड है। तो इनकेस जब किडनी किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी खराब होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया, क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हो जाती है ब्लड में जमा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है ब्लड में। ठीक है, अब सोचिए ना, 24 घंटे जो किडनी काम कर रही थी सडनली से एकदम बंद कर जाए तो कुछ तो रिएक्शन होगा, कुछ तो रिएक्ट करेगी। जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में, और फिर उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। सीवियर एडिमा हो जाएगा, पेशेंट को हेडेक होगा, फटीक होगा, ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है होना। सो गाइस आप जानते हैं हम किस कारणों से ये चीज़ें होती हैं। कारण बहुत ज़्यादा है, बहुत से कारण है, इतना नहीं समझा सकते। ठीक है, मेनली आप सुन लो, एक है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, और एक डायबिटीज मेलिटस, यानी बीपी का बढ़ना, बीपी का कम होना, और शुगर बढ़ा होना। ये इसके मेन कारण है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेन कॉजेज है जिसकी वजह से किडनी खराब है। हमारे इंडिया में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि किडनी ऐसे खराब क्यों होती है। बहुत से पेशेंट, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बहुत से लोग बोलते हैं कि किडनी तो दारू पीने से खराब होती है, कि दारू पीते हैं तो खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है किडनी दारू पीने से खराब हो। ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग दारू पियो, वाइन पियो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। मेनली जो 80 to 90% है वो उसके तीन ही कारण है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और शुगर। तीन चीज़ किडनी को फेल कर सकती है। सो गाइस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो आ जाते हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो पेशेंट मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर डायलिसिस क्या एक परमानेंट इलाज है, कि हम डायलिसिस पे जिंदा रह सकते हैं। सो आज मैं इस ब्लॉग के थ्रू बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस परमानेंट इलाज नहीं है, और डायलिसिस में आप बिल्कुल जिंदा रह सकते हो, बहुत अच्छी तरह से रह सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आप पर डिपेंड करता है, आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। जितनी आपको डायलिसिस बोली गई उतनी डायलिसिस आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितना आप पानी का इंटेक कर रहे हो, जो रेस्टिकेशन से आप वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डाइट पूरी ले रहे हो नहीं ले रहे। इस हिसाब से पेशेंट, बहुत से ऐसे पेशेंट है जो आज भी डायलिसिस में है और ठीक से रह रहे हैं, अपना डायलिसिस करवाते हैं, काम पे भी जाते हैं और सब चीज़ उनकी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन डायलिसिस परमानेंट इलाज नहीं है। डायलिसिस के कुछ चीज़ ऐसे भी देखी कि कुछ पेशेंट को गलतियाँ होती हैं। पेशेंट की क्या गलती है कि पेशेंट खुद में डॉक्टर बन जाता है और वो अपनी डायलिसिस मिस कर देता है। डायलिसिस मिस करने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी जान को खुद जोखिम में डाल रहे हैं। डायलिसिस प्रॉपर करवाओ, जितना आपको डॉक्टर ने बोला उतनी प्रॉपर डायलिसिस कराओ। हम बेसिकली डॉक्टर बोलते हैं हफ्ते में 3, हफ्ते में 2, या कभी कभी ऑल्टरनेट डेज हो जाती है। जैसे डॉक्टर बोलता है वैसे ही कराओ, खुद से डॉक्टर मत बनो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जब जितनी चीज़ें ज़्यादा बड़ी होंगी, जितने वेस्ट प्रोडक्ट आपके बड़े होंगे, यूरिया, क्रिएटिन जितना बड़ा होगा, उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए बोलते हैं कि कितने हफ्ते में 2, हफ्ते में 3 कितनी होनी चाहिए, वो आपके डॉक्टर बताते हैं। आप डायलिसिस मिस मत करो, चाहे वो आपको इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहा हो, चाहे कुछ भी हो, डायलिसिस मिस मत कीजिए। ठीक है, अब आता है जो अगला सबसे बड़ा मैटर है, जो सभी पेशेंट को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सब पेशेंट को लगता है कि बस अब मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन गाइस ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली होता है कि डायलिसिस के पेशेंट को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और दूसरी बात ये कि
उनको बहुत ज़्यादा पानी, जितना पानी दोगे, जितना वो पानी का इंटेक करेंगे, उनको तकलीफें बढ़ेंगी, चेस्ट में पानी पहुंचेगा। तो देखिए होता क्या, किडनी है खराब, ठीक है, किडनी है फिगे है, किडनी फेल है। इनको अगर आप पानी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो ये चीज़ इकट्ठा होती है इनके ब्लड में इकट्ठा होंगी, धीरे धीरे ऐसा होगा कि चेस्ट तक पहुंच जाएंगी, खुदा ना खास्ता हो सकता है हार्ट तक पहुंच जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पानी कम पियो, एक दिन में कम से कम 1 लीटर में इस वे में बोल रहा हूँ, जिसमें आपका खाना भी होगा, जिसमें आपका जो पानी का इंटेक, वाटर इंटेक हो गया वो होगा, ठीक है, खाना, पानी इंटेक, और आपका जितने भी लिक्विड वाली चीज़ें वो 1 लीटर, ठीक है। ये सब चीज़ें पानी का खासकर ध्यान रखें, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पानी ज़्यादा ना पिए। बस हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है AVF। एक डायलिसिस करने के लिए हमें एक सबसे अच्छा एक्सरसाइज चाहिए होता है, ठीक है। देखिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तो AVF है। आज बहुत से लोग जानते हैं, जो डायलिसिस पेशेंट होंगे वो ज़रूर इस बात को जानते होंगे कि, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उनका फिस्टुला खराब होता ही है। सो मैं कुछ गलतियां बता देता हूँ आप लोगों की। सो पहली जो गलतियां हैं वो है, आप लोग उस हाथ को अपने सर के नीचे रख के सोते हैं। कभी ना कभी ऐसा होता है पेशेंट के साथ कि वो अपना सर जिसमें फिस्टुला उसमें हाथ रख के अपना सो जाता है। समटाइम कोई पेशेंट को मैंने ऐसा देखा है जो टाइट के कपड़े पहनते हैं, टाइट क्लोथिंग, तो वो भी एक रीज़न है। भारी सामान उठाना, कोई भी उस हाथ से आपको कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कभी कभी आप वहाँ पे स्क्रैच कर देते खुजलाते उस हाथ को। ऐसे एक पेशेंट ने किया था, हाथों से खुजलाया था तो उसका पूरा हाथ इन्फेक्टेड हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था उसका। तो आप बिल्कुल भी ईचिंग वगैरह हो तो अपने गंदे हाथ से मत करो, उसे हाथों से मत स्क्रैच करो, इन्फेक्शन का खतरा होता है उसमें, ठीक है। टाइट क्लोथिंग पहनो, उस पर बिल्कुल समझ दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ है, उसी से आपकी लाइफ आगे चल रही है, उसको मत करो, ठीक है। और जो आगे एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इस वीडियो में मैं नहीं बोल सकता, इसलिए नहीं बोल सकता कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से पेशेंट डॉक्टर की नहीं सुनते, ठीक है। बहुत से, ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि पढ़े लिखे पेशेंट ज़्यादा नहीं डॉक्टर की सुनते। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर उनको ठग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर हमेशा एक पेशेंट के हित के बारे में सोचता है, हमेशा डॉक्टर एक पेशेंट के लिए सोचता है, ठीक है। लेकिन कोई पेशेंट के कुछ अटेंडेंट होते हैं, पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं हमें, कोई पेशेंट ऐसे हैं देखिए जो कम से कम 8-10 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, उनको नॉलेज तो हो जाएगी, तो मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डॉक्टर से लड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उस डॉक्टर से मत लड़ो, जो डॉक्टर बोल रहा है वो करो, मत करो। है डॉक्टर आपके लिए बैठे हैं, आपकी लाइफ के लिए बैठे हैं, आप डॉक्टर हैं तो हमें, ठीक है। सो उनसे बहसबाजी मत किया करो। ये सारी जितनी भी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो आप प्रॉपर लगवाओ, सब चीज़ ठीक से लगाओ, आप बिल्कुल ठीक से रहोगे। लेकिन ये गलतियाँ मत करो जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी गलतियाँ मत करो, ठीक है। और एक चीज़ लास्ट में जब ब्लॉग में बोलना चाहता हूँ कि डिसीजन मेकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कोई न्यू पेशेंट आता है, काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आता है तो घर में कोई ऐसा अटेंडेंट नहीं होता है, उनका पेशेंट तो देखिए बैठा हुआ है, उसको तो कुछ होश ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, उनको तो कुछ होश नहीं है। लेकिन अटेंडेंट एक ऐसा हमेशा होना चाहिए जो एक डिसीजन मेकर बन सके, जो डिसीजन ले सके। अगर आप डिसीजन टाइम पे नहीं लेंगे तो पेशेंट के साथ काफ़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कई टाइम ऐसा मैंने देखा है कि पेशेंट आया है, लेटा हुआ है, लेकिन थोड़े दिन में वो कोलैप्स हो जाता है। क्यों? ये कारण है सिर्फ और सिर्फ आप डिसीजन नहीं ले पाते। अगर वहीं पे उसको एक अच्छी से डायलिसिस, वहाँ पे उसको एक डायलिसिस मिल जाए तो पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है। सो इस ऐसी गलती मत करें, डिसीजन मेकर बनो और अपने पेशेंट की जान बचाओ। सो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।